हेलो क्रिएटिव फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। मैं मुक्ताज है। हमारा बुटीक उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में है। यहाँ हम ड्रेसेस कस्टमाइज करते हैं और रिक्रिएट करते हैं और अपने इस चैनल पे हम रिक्रिएशन की वीडियोस डालते हैं। तो आज की वीडियो में भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ काफ़ी सारे साड़ी से बनी ड्रेसेस जो इस हफ्ते हमारे बुटीक में बनी है। तो बने रहिए अंत तक। फ्रेंड्स, हमारे पास एक जॉर्जेट में साड़ी आई है। ये मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की साड़ी है, फुल एम्ब्रॉयडेड है। पहले टाइम पे ये चली थी बीच में साड़ियाँ जिसमें फुल एम्ब्रॉयडेड फैब्रिक होता है, सिर्फ बॉर्डर लगा हुआ है और ये पूरी साड़ी ऑल ओवर है। ये आप देखोगे क्योंकि आजकल जो पैटर्न आता है नीचे की साइड एम्ब्रॉयडरी आती है, ऊपर प्लेन आता है प्लेट्स वाली साइड, बट ये वाला जो है पूरी ऑल ओवर फैब्रिक कह सकते हो आप, पूरा ऑल ओवर फैब्रिक है। तो इससे हमें बनानी है एक पार्टी वियर ड्रेस। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका फाइनल लुक। जो ऑल ओवर साड़ियाँ होती हैं उस हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा रहती हैं उसकी ड्रेस बनाने के लिए। तो देखिए ये तो हमने कोटी बनाई है। ये आजकल ब्लाउज छोटे वाले हम नहीं बनाते, कम ही बनाते हैं। ये वाला लॉन्ग दिया है हमने इस तरह में। जो साड़ी का बॉर्डर था आप ये देखोगे हमने फ्रंट में सेट कर रखा है। ये आपने हमारी वीडियोस में अधिकतर देखा होगा। हम जो बॉर्डर है आयरन के साथ पूरा सेट करते हैं और एक हुकाई की पट्टी जो होती है हम अलग से देते हैं। ये देखिए हमने बड़वा पट्टी दिया है यहाँ तक जितना ब्लाउज होता है, उसके बाद ये ओपन आता है और यहाँ पे जो हमने दिया है स्लिट के साथ दिया है। ये वाली से बहुत प्यारी शेप आती है, लुक बहुत प्यारा आएगा इसका। ये पूरी आप देखोगे गोल्डन में एम्ब्रॉयडरी है। इसके साथ हमने दिया है अम्ब्रेला स्कर्ट। ये पूरा हमने लहंगा अम्ब्रेला में दिया है क्योंकि ऑल ओवर था। अम्ब्रेला में क्या होता है, नीचे घेर बहुत अच्छा आता है और ऊपर बेल्ट फिटेड आती है। ये हमने थोड़ा सा ही ज़्यादा रखा है डोरी टेसल्स के साथ, क्योंकि डोरी टेसल्स के साथ फ़ायदा ये होता है कि लूज टाइट करने का चक्कर नहीं रहता। इसमें हम 2 से 3 इंच की लूजिंग देते हैं जो बहुत आसानी से किसी भी साइज़ पे आ जाती है और साथ में हम जिप देते हैं। तो अगर आपको मटेरियल इसका चाहिए तो आप फ्लिपकार्ट या मीशो से परचेज कर सकते हो। फ्रेंड्स अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये साड़ी मेरी काशीपुर क्लाइंट की है, पूरी नेट की साड़ी है येलो कलर की जिसमें कि मैरून कलर का ऊपर बॉर्डर है। तो फ्रेंड्स उन्हें हल्दी के फंक्शन के लिए ड्रेस चाहिए थी। आप नीचे देखोगे पूरी एम्ब्रॉयडरी है, पल्लू पार्ट में भी ये बॉर्डर वाला पार्ट है और यहाँ पे जो ये पल्लू का है इसमें इतनी सीक्वेंस की पूरी एम्ब्रॉयडरी है। तो इससे हम प्यारी सी ड्रेस बनाने वाले हैं। देखने में काफ़ी सिंपल लग रही है लेकिन मैं कोशिश करूँगी थोड़ी सी स्टाइलिश ड्रेस बन के आए। तो देखते हैं इसका फाइनल। तो हमने ये बनाया है, ये हमने कुर्ती दी है। जो बॉर्डर वाला पार्ट था रेड कलर का, मैरून कलर का बॉर्डर था, तो उसमें हमने लाइनिंग भी मैरून कलर की दी है। इसमें हमने जो अस्तर डाला है वो सेंटून का डाला है क्योंकि नेट जो होता है बहुत ही ट्रांजी होता है। तो ये वाला हमने कटिंग करके बनाया है प्रॉपर। जो रेड बॉर्डर था तो आप देख सकते हो जो रेड साड़ी का बॉर्डर आ रहा था पूरा, उसमें हमने लाइनिंग मैरून डाली और यहाँ से हमने पूरा कट डाला है और फ्रंट से भी हमने कट दिया है ये, और यहाँ से हमने 10 इंच का कम से कम ओपन रखा है। सिंपल कुर्ती दी है और जो स्लीव्स दी हैं वो हमने नेट की दी हैं, पल्लू वाले पार्ट की, ये हमने ट्रांजी रखा है। साथ में जो बाकी साड़ी थी अंदर वाली साइड की जो पूरी साड़ी थी उससे हमने प्लाजो दिया है येलो कलर में, पूरा फुल इलास्टिक प्लाजो दिया है। फुल इलास्टिक प्लाजो से क्या फ़ायदा होता है कि हमारा घेर जो होता है आगे पीछे इक्वल आता है। नेक्स्ट साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये जॉर्जेट में साड़ी है जिसमें एम्ब्रॉयडरी है थोड़ी बहुत, पल्लू पे भी बहुत थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है और बाकी भी हल्की हल्की बूटीज हैं। हमने कॉर्ड सेट दिया है। ये मेरी न्यू क्लाइंट है, हमने फर्स्ट ट्रायल के लिए एक ही साड़ी रखी है। नेक लाइन हमने ये दी है। इस नेक लाइन का ये फ़ायदा है कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता और शोल्डर नहीं भागते हैं। तो अगर आपके साथ शोल्डर भागने की प्रॉब्लम है कि यहाँ से कपड़ा नीचे गिर जाता है या ढलता है, तो आप इस तरह के नेक ट्राई कर सकते हो। इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती और बहुत कंफर्ट आता है। और स्लीव्स हमने दी है पल्लू वाले पार्ट की और आगे से हमने दिया है अप एंड लो। यहाँ से हमने आगे से ऊंचा दिया है, नीचे से लंबा दिया है और ये पूरा ए लाथ में हमने दी है पैंट प्लाजो। ये देखिए पीछे से इलास्टिक है, फ्रंट से बेल्ट है और एक पॉकेट है। मोस्टली हम सभी पैंटों में पॉकेट देते हैं, बट कितनी बार ऐसा होता है साइज वाइज या फिर किसी साड़ी में बॉर्डर वगैरह ज़्यादा होते हैं तो पॉकेट नहीं निकल पाती। अगर हम अस्तर की देते हैं वो दिखाई देती है। तो मोस्टली जिनमें साड़ी में कम रहता है उसमें हम पॉकेट नहीं देते, अदरवाइज हम सभी ड्रेसेस में पॉकेट देते हैं। तो अगर किसी क्लाइंट की साड़ी की ड्रेस में पॉकेट ना पहुंचे तो ये ना सोचे कि हमने नहीं बनाई है, क्योंकि वो बन नहीं पाई होगी इसलिए हमने नहीं बनाई है। फ्रेंड्स हमारे पास एक साड़ी आई है, ये आप देख सकते हैं पूरी जल गई है। ये प्रेस से उनकी चिपक गई थी यहाँ पे ये, और एक जगह से और ज़्यादा ख़राब हो रही है। पूरी सिल्क बेस में साड़ी है जिसमें गोल्डन कलर का ऊपर और नीचे दोनों साइड बॉर्डर है।
और आप इसे देखोगे यहाँ से, ये यहाँ से आप देखोगे पूरी खराब हो रही है ये चीज। तो काफी ज्यादा जगह से ये खराब है। इसमें क्या है, ऊपर तो ग्रीन है पैरेट ग्रीन और नीचे डार्क ग्रीन है। तो इससे हमें उनका एक कैजुअल वेयर ही बनाना है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आई है, मेरी हल्द्वानी की ही क्लाइंट है और फर्स्ट ट्राई ले रहे हैं हम उनका। तो देखते हैं फ्रेंड्स इससे हम क्या बनाते हैं। हमें इसमें पल्लू यूज नहीं करना। इस साड़ी से हमने उनका सिंपल सूट तैयार किया है। जो साड़ी का बॉर्डर था तो उसे पतला करके हमने नेक लाइन दी है, सिंपल सूट बनाया है बिल्कुल। और ये इस तरह में हमने स्लीव्स दी है और नीचे बॉर्डर के साथ ही पूरी हमने नीचे का साइड दिया है। साथ में हमने पैंट दी है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, एक पॉकेट है और सेम पैटर्न हमने पैंट में दिया है। तो इस तरह से भी आप अपनी सिल्क की साड़ियों के सूट तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास सूट पीस है और आप सोच रहे हो किस तरह से ड्रेस बनाना, तो आप ये स्टाइल बना सकते हो। ये आप देख सकते हो, मैंने नीचे धोती सलवार ली है। धोती सलवार में क्या होता है, अस्तर की भी जरूरत नहीं पड़ती और स्टाइल बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे देखोगे आप पूरा करवर है। और इस कुर्ती मैंने सिंपल रखी है और यहाँ पे जो मैंने स्लीव्स दी हैं ये आप देखोगे मैंने सीरिंग के साथ दी है। ये इलास्टिक थ्रेड होता है अंदर की साइड से, अगर मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये इलास्टिक थ्रेड है जिससे मैंने दिया। ये पूरी फिटेड भी आ जाती है और डिजाइन बहुत सुंदर आता है, ये आप देखिए। और इसी तरह से जो नेक लाइन दी है मैंने, हल्का सा कॉलर दिया है। और क्योंकि यहाँ से हमने डीप रखा है थोड़ा सा, बिल्कुल बंद वाला कॉलर नहीं रखा है, क्योंकि इस उम्र में हमें क्या लगता है कि बहुत सफोकेशन सी लगती है, तो मैं बंद गले नहीं पहनती हूँ। तो जो भी स्टाइल में करती हूँ वो थोड़ा सा फ्रंट से डीप रखती हूँ। तो इसमें हमने एंकर लाइन सिलाई है कॉलर नेक पे, सेम जिस कलर की एम्ब्रॉयडरी थी। तो फ्रेंड्स इस तरह से भी हल्के फुल्के डिजाइन डाल के आप अपने सूट को तैयार कर सकते हो और लुक भी डिफरेंट आता है। फ्रेंड्स, मेरी एक क्लाइंट है हल्द्वानी की, उनकी सिस्टर आई हुई है लखनऊ से। तो वो एक साड़ी लेके आई थी, उन्हें एक दो दिन में जाना है, तो अभी हमें बना के देनी है एक ट्रायल के लिए। तो ये आप देखोगे क्रेप में साड़ी है, प्योर में है साड़ी। और जो इसमें वर्क है सिल्वर है, पूरा कटदाना और रेशम का वर्क है। और ये नीचे आप देखोगे कितनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी है, ये पूरी एम्ब्रॉयडरी है। और यहाँ पे पतली सी लेस लगी हुई है थी, उससे हमने एक कुर्ती और प्लाजो दिया है। कुर्ती हमने सिंपल दी है, इसमें थोड़ा सा स्वीट हार्ट नेक दिया है, ये आप देखोगे हमने कर्व दिया है। और जो मेरी क्लाइंट है उन्हें थोड़ा सा डीप नेक पसंद है, वो छोटा नेक नहीं पहनती है, तो बैक हमने थोड़ा डीप रखा है। और बेल स्लीव रखी है, बेल स्लीव जितनी विथ थी, जितनी विथ होती है उस हिसाब से हमने बेल दी है ये। और साड़ी का बॉर्डर नीचे भी आया है, साइड में हमने स्लिट में हमने तुरपाई दी है, ये आप देख सकते हो। प्योर कॉटन का अस्तर दिया है। साथ में हमने प्लाजो दिया है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है और ये पूरा प्लीटेड प्लाजो है। ये फ्रंट से आप देख सकते हो पूरी प्लीट साड़ी, तो बहुत प्यारा घेर आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिंपल प्लाजो से बोर हो चुके हो तो आप ये वाला प्लाजो ट्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स, देखते हैं इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, हमारे पास नोएडा क्लाइंट ने काफ़ी सारी साड़ियाँ और स्कर्ट भेजी थी। उन्होंने 3 स्कर्ट भेजी थी, जिसमें से एक ही कॉटन स्कर्ट है जिसमें ऊपर भी बॉर्डर लगा हुआ है और नीचे भी। तो इससे हम बनाने वाले हैं उनकी बहू रानी का एक आउटफिट। ने दी है इसमें कुर्ती, ये आप देखो कितनी प्यारी दी है। जो बेल्ट में जो बॉर्डर लगा हुआ था उससे हमने कॉलर दिया है, ये आप देखिएगा पूरा राउंड घुमा के। स्लीवलेस दी है हमने, क्योंकि कलियां बहुत सारी थी और आजकल जो ट्रेंडिंग कुर्ती चल रही हैं वो पाकिस्तानी स्टाइल में इसी तरह में चली है। अब ये वाला कॉलर नेक दिया है, पहले ओवल में पूरा कट करा है, उसके बाद जो बॉर्डर था साड़ी का, सॉरी स्कर्ट का, वो हमने यहाँ पे राउंड घुमाया है। अब चूंकि नेक काफ़ी डीप हो जाता है इस तरह में, तो हमने यहाँ पे क्या है सेंटर में पट्टी दी है, जिससे कि नेक को ऊंचा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पुरानी स्कर्ट रखी हैं और आप पहनने में कम काम आती हैं, तो आप इस तरह से रीयूज करके उनकी कुर्तियाँ बना सकते हो, बहुत ईजिली आती है। इसके नीचे अगर आपको सिंगल ड्रेस की तरह पहनना है तो आप सिंगल ड्रेस की तरह इसे यूज़ कर सकते हो, नहीं है तो आप नीचे लेगी या पैंट पहन के भी इसे वेयर कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमारे पास गाजियाबाद की क्लाइंट आई थी, तो वो कुछ साड़ी लेके आई थी, तो उनकी साड़ियों की सारी ड्रेस बनके जा चुकी है, एक साड़ी बची थी, तो इससे हमने बनाई है अम्ब्रेला स्कर्ट, क्योंकि ये ऑल ओवर साड़ी थी। और ये आप देखोगे लहरिया साड़ियाँ जो होती हैं इनका फैब्रिक काफ़ी हल्का होता है, काफ़ी लाइट वेटेड होती हैं। तो ऑल ओवर साड़ी से हमने पूरी दी है फुल अम्ब्रेला। इसमें क्या है, हमारा बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचता फुल अम्ब्रेला में। और जो साइड से कॉर्नर से बचते हैं थोड़े से कपड़े, उसे जोड़ डाल के हम फुल इलास्टिक देते हैं। अम्ब्रेला स्कर्ट आप कभी भी बनाओ तो हाफ बेल्ट हाफ इलास्टिक कभी भी मत बनाना, उसमें
में क्या होता है कि हाफ बेल्ट में क्या होता है, यहाँ पे कम घेर आएगा और जो इलास्टिक पीछे पूरा घेर खींच लेती है। तो इसलिए हमेशा फुल इलास्टिक बनाना चाहिए, क्योंकि घेर जो आएगा आपका ऑल ओवर आएगा। और इसमें नीचे पीको की जाती है और लाइनिंग इसमें हमेशा क्रेप या सेंटून की डालिए। देखिए मैंने क्रेप की लाइनिंग डाली है, क्योंकि कपड़ा बहुत हल्का होता है। स्कर्ट में क्या होता है, अगर आप कॉटन कपड़ा लगाओगे, कॉटन अस्तर, तो वो पैरों के अंदर घुसता है, क्योंकि कॉटन क्या होता है, चिपकता है बॉडी के साथ। तो जब आप चलते हो तो आपके पैरों में फंसता है। अगर आप क्रेप या सेंटून दोगे तो ये आपके पैरों में नहीं फंसेगा, खुला हुआ आएगा, तो इससे ग्रेस बहुत अच्छा आता है। तो कभी भी अस्तर अगर आप स्कर्ट या लहंगे में लगाएं तो क्रेप या सेंटून ही जरूर लगाएं। हमारे बुटीक पे मेरी कानपुर की क्लाइंट आई थी और काफ़ी सारी साड़ियाँ लेके आई थी। तो साड़ियों की ड्रेसेस तो हम उनके बना चुके हैं और साथ में वो जीन्स भी लेके आई थी, जिसके लिए हमने टोट बैग तैयार किया है उनका। ये आप देखोगे वो स्कूल में टीचर हैं तो उन्हें इसके लिए चाहिए था। तो इस तरह में भी आप देख सकते हो, जीन्स इनकी पुरानी थी, इसमें अंदर जो लाइनिंग लगाई है हमने, इसमें हमने लाइक्रा फ्यूजिंग भी लगाई है और एक अस्तर भी लगाया है। अस्तर हमने क्रेप का डाला है और अंदर एक पॉकेट भी दी है, क्योंकि जब स्कूल में जाते हैं तो थोड़ी बहुत पॉकेट उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। कुछ भी सामान रखना हो, पैसे रखने हो, वो आप रख सकते हो। और ये जीन्स काफ़ी पुरानी थी तो यहाँ से काफ़ी डल आ रहा था, तो इसे हमने एक फ्लावर करके डेकोरेट किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास वो पुरानी जीन्स है तो आप इस तरह से बैग तैयार कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमारे पास श्रीनगर गढ़वाल से एक लेडी आई थी, तो काफ़ी सारी साड़ियाँ लेके आई थी। तो ये उनकी मदर की साड़ी थी और काफ़ी हैवी थी। इसमें आप बॉर्डर भी देखोगे, काफ़ी चौड़ा बॉर्डर है। तो इससे वो उनसे बिल्कुल नहीं पहनी जाती थी, क्योंकि मदर की एज भी ज़्यादा हो जाती है कि 60+ लेडीज़ या 70+ हो जाए तो वो पहनने में नहीं आती चीज़ें हैवी वेट वाली। तो इससे हमने बनाया है लहंगा। तो इसमें आप देखोगे हमने, क्योंकि नीचे पूरी एम्ब्रॉयडरी है, ये आप देख सकते हो, इतनी हैवी एम्ब्रॉयडरी ये है और इसके नीचे चौड़ा बॉर्डर है। तो इसके लिए हमने बनाया है इसमें प्लीटेड लहंगा। हाफ साड़ी से तो हमने प्लीटेड लहंगा दिया है, डोरी वाला। ये आप डोरी टिसस, इसमें बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचा है, तो हमने आप डोरी टिसस देख सकते हो, ये भी हमने किसी दूसरी लेस के बनाए हैं। और जो हाफ पार्ट बचा था उसमें हमने दुपट्टा तैयार किया है। दुपट्टा हमने ये लिया है और साथ में हमने एक लेस एक्स्ट्रा दी है। यहाँ पे भी हमने लेस दी है और यहाँ पे भी हमने एक लेस एक्स्ट्रा दी है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जब हम साड़ी से लहंगा बनाते हैं और लहंगा और दुपट्टा, तो जो साड़ी का 20 का डिवाइड होता है पार्ट, तो वो उसके लिए लेस अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि साड़ी लहंगे की जो लेस होती है वो लहंगे में लगी, दुपट्टे की जो लेस होती है ऑलरेडी लगी होती है। तो हमारा जहाँ से हम कपड़े को कट करते हैं दो पार्ट को, तो वो वाला पार्ट जो होता है सिंगल रह जाता है बिना लेस का। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से कोई एक सेट मैच करते हैं। जैसे आप ये देखोगे, ये कलर इस वाली लेस से बिल्कुल मैच कर रहा है, तो हमने कॉम्बो करने के लिए एक लेस हमने फ्रंट की साइड लगाई है और एक लेस हमने इस साइड लगाई है। तो इस तरह से भी आप ड्रेसेस, लहंगा और दुपट्टा तैयार कर सकते हो। बहुत अच्छा लुक आता है। इसमें क्या होता है, बहुत वेट लगता नहीं है, क्योंकि ये देखिए बहुत भारी है। अगर इसे सिर्फ नीचे ही नीचे हम रखेंगे तो वो पहना ही नहीं जाएगा, वेट नीचे जाता है। तो इस दो तरह में क्या होता है, पूरा जो वेट होता है बॉर्डर का वो डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से भी ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। ब्लाउज ऑलरेडी उनके पास है ही, और एक उनकी एक पार्टी वेयर ड्रेस तैयार हो गई। फ्रेंड्स, हमारे पास एक ब्लाउज आया था, ये मेरी अल्मोड़ा की क्लाइंट का है। तो वो काफ़ी पुराना ब्लाउज था और उनके बिल्कुल नहीं आता था, मार्जिन भी नहीं था, तो इसे हमने रीसाइज किया है उनके साइज में। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ हमने कैसे किया है। तो जो हमारी सीरिंग की टेक्निक है, जिसमें हम इलास्टिक डालते हैं, ये आप देख सकते हो, ये हमने बनाई है इस तरह से। तो ये आप देख सकते हो स्ट्रेचेबल है पूरा, और ये फैब्रिक नहीं होता। मेरे पास कुछ लोगों ने कहा था कि मैम ये फैब्रिक हमें भी दे दो। फ्रेंड्स, ये फैब्रिक नहीं होता, ये होती है एक इलास्टिक। ये आप देखिए, ये एक पतली सी इलास्टिक है जिसे हम बॉबिन में भरते हैं। और बॉबिन में भरने के बाद फैब्रिक के ऊपर ये चलाया जाता है। तो जब इसे हम छोड़ते हैं तो इलास्टिक खिंचती है, तो इस तरह से ये सीरिंग, ये इस तरह से ये आती है, सिरिंक हो जाती है। तो इस पार्ट को कहते हैं सीरिंग। तो इसे हम अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट हम इसे तैयार करते हैं फैब्रिक के साथ। ये हमने इनकी साड़ी का ही फैब्रिक लिया था साड़ी से, और उससे तैयार करके फिर इसमें अटैच किया है जितनी हमें ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीखना चाहते हो ये वाली टेक्निक, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे हमने सिखा रखी है। कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और ड्रेसेस की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।